नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा की व्याख्या करने जा रहे हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की काव्य का चरम सोपान है। राम की शक्ति पूजा MA उत्तरार्ध नेट और कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम में दी गई है। यह एक लंबी कविता है जिसे महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त लंबी कविता कहा गया है, क्योंकि महाकाव्य के जो लक्षण दिए गए हैं वे भी इस कविता में मिलते हैं। राम और रावण के युद्ध से यह कविता आरंभ होती है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुह, विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। रवि हुआ अस्त, सूर्य अस्त हो गया। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। इतिहास के पन्नों पर और इस स्वर्णिम आभा पर राम और रावण का आज का यह युद्ध अपराजय दिखाई दिया। यानी न तो राम की विजय हुई न रावण की विजय हुई। तो इस तरह से आज राम और रावण के लिए ये युद्ध अपराजय रहा। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर, तेज वाण तीक्ष्ण वाण तीखे वाण जो चले, विधृत क्षिप्र कर तेज हाथों से बड़ी ही तेजी से, क्षिप्र तेज कर हाथ, बड़ी ही तेजी से उनको दूर भी हटाया गया। यानी कि दोनों ही सेनाएं युद्ध कर रही हैं और जो बाण चल रहे हैं, तीखे बाण जो चल रहे हैं, वह दूसरी सेना बड़ी ही तत्परता से अपने से दूर कर रही है। वेग प्रखर प्रखर वेग से चलते हुए ये बाण, शतशैल संवरणशील, और कैसे हैं, सैकड़ों भालों को रोकने वाले हैं। शतशैल, शैल भाले के लिए, भाले जैसा ही एक हथियार है शैल। नील नभ गर्जित स्वर, यह युद्ध इतना भयंकर है कि नीला आकाश भी ऐसे लगता है जैसे गर्जना कर रहा हो। नीले आकाश में भी उसकी गर्जना सुनाई दे रही है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, दोनों ही सेनाएं पल पल युद्ध की रणनीति को बदल रही है, अपना व्यूह बदल रही हैं। कौशल समूह, और दूसरी ओर इसको बेंधने में प्रतिपक्ष उतना ही सक्षम है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुह, राक्षसों के विरुद्ध क्रोध में भरकर हुंकार भरते हुए भयानक स्वर, हुह भयानक स्वर करते हुए बंदर कपि वानर सेना जो है वो घेरा तैयार करती है। विच्छुरित वहनी राजीव नयन, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, अर्थात श्री राम, उनकी आंखों से भी आज अग्नि फूट रही है। क्यों? हत लक्ष्य बाण, उनके बाण जो हैं वो लक्ष्य से भटक रहे हैं, लक्ष्य से हट रहे हैं।
और उधर लोहित लोचन रावण, लाल नेत्रों वाला, मध से भरा हुआ जो रावण है, लोहित लोचन, लाल नेत्रों वाला रावण, मद मोचन महियान, उसके मद को, क्योंकि रावण मद से भरा हुआ है, उसके मद को दूर करने वाले श्री राम महियान, धरती पर, पृथ्वी पर, महियान पृथ्वी के यान पर, यानी कि पृथ्वी पर खड़े हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युगम प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व जित दिव्य शर भंग भाव, विद्वांग बध कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। राघव लाघव रावण वारण गत युगम प्रहर, युगम प्रहर, दो पहर तक, युगम दो पहर तक, दो पहरों तक, रावण लाघव, राघव जो हैं अपने लाघव से रावण को रोकते रहे, उद्धत लंकापति मुद्दित कपि दल बल विस्तर, और उधर लंकापति रावण मुर्दित कपिदल, मुर्दित कुचलना, मुर्दित कुचलना, वानर दल जो सेना है उसको कुचल रहा है। अनिमेष राम बिना पलक झपकाए श्री राम अपलक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विश्व जित दिव्य शर, विश्व को विजित करने वाले जो उनके बाण हैं, अर्थात जिन बाणों से आज तक उन्होंने विजय प्राप्त की है, जिन बाणों में विश्व को विजय करने की क्षमता है, भंग भाव, लेकिन आज वही अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। विद्वांग बद्ध श्री राम के अंग भी बिंध गए हैं, बद्ध को दंड मुष्टि, और उनका धनुष उनकी मुष्टि, उनकी मुट्ठी में है, उन्होंने अपने धनुष को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। खर रुधिर स्राव, और तीव्रता से उनके घावों से रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है। रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीव अंगद, भीषण गवाक्ष गए नल, वारित सौमित्र भलपति, अगिनत मलज्रोध, गर्जित प्रलाब्धि, क्षुब्ध हनुमद, केवल प्रबोध, उद्गिरित बहनी भीम पर्वत, कपि चतुः पहर, जानकी भीरु उर आशा भर, रावण संबर। रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दल बल। रावण वानरों की सेना पर इतने भयंकर रूप में प्रहार कर रहा है कि उसके प्रहार का निवारण बड़ा ही कठिन है। विकल वानर दल बल, रावण के प्रहार से वानर सेना बड़ी ही व्याकुल हो गई है। मूर्छित सुग्रीव अंगद, भीषण गवाक्ष गए नल, और राम की सेना के जो श्रेष्ठ योद्धा थे, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गए, नल आदि, सब मूर्छित हो गए।
और वारित सौमित्र भलपति अगणित मलरोध लक्ष्मण और जामवंत असंख्य योद्धाओं के आक्रमण का सामना कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वारित उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और अनगिनत जो योद्धा थे वे भी इसी कोशिश में थे, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। गर्जित प्रलय अवधि क्षुब्ध हनुमंत, प्रलय रूपी सागर के समान गर्जना करने वाले श्री हनुमान जो हैं वही केवल प्रबोध चैतन्य थे। उद्गिरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, उद्गिरित उगल रहे थे, वहनि अग्नि, भीम पर्वत कपि भीम बड़े, हनुमान ही थे जो चैतन्य थे, जो इस भीषण कोलाहल में भी प्रबोध से युक्त थे, ज्ञान से युक्त थे। और चतुपहर 4 पहर तक निरंतर वही युद्ध करते रहे। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। जानकी भीरु उर आशा भर राम संवर, वही हनुमान जानकी के प्रति भयभीत राम के मन को आशा से भर रहे थे और रावण के आक्रमण को रोकने में समर्थ हो रहे थे। वही कौन? हनुमान जो हैं वही एक चैतन्य थे। इस भयंकर युद्ध में उन्हें ही केवल प्रबोध था और वही श्री राम के मन में आशा का संचार कर रहे थे। वही रावण को रोकने में कुछ समर्थ हो रहे थे। लोटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, लोटे युगदल दोनों सेनाएं अपने शिविर की ओर लौट गईं। राक्षस पददल पृथ्वी टलमल, और राक्षस सेना जब चल रही थी तो उनके पैरों के आहट से पृथ्वी भी डगमगा रही थी। टलमल, पृथ्वी भी टलमल हो रही है, पृथ्वी भी डगमगाने लगी। बिंद महा उल्लास से बार बार आकाश विकल, और उस राक्षस सेना के महा उल्लास से बिंध कर आकाश भी बार बार विकल हो रहा था। और दूसरी ओर वानर वाहिनी खिन्न, वानर सेना उदास थी। लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। वानर सेना उदास थी और अपने निज पति चरण चिन्ह, अपने जो स्वामी हैं उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे चल रही थी। जो स्थिर दल, जिस तरह से साधुओं का दल
चल रहा हो। स्थिविर वैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध अनुयायियों को कहा जाता है, जिस तरह से वे एक का अनुगमन करते हुए पीछे पीछे चलते हैं, पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वैसे ही राम की सेना, वानर सेना, अपने स्वामी का अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही थी, लेकिन उदास थी, क्योंकि राम जो हैं वो आज युद्ध में अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे हैं। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरण, शलथ धनु गुण है, कटिबंध त्रस्त तुनीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार चमकती दूर ताराएं, जो हूँ कहीं पार, प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, सारा वातावरण शांत है। संध्या के समय झुके हुए कमल के समान श्री राम का मुख भी झुका हुआ है। श्री राम का मुख भी क्योंकि आज उदास हैं, इसलिए उनका मुख भी जो है आज संध्या के कमल के समान झुका हुआ है। लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वीर सकल, लक्ष्मण भी चिंता में डूबे हुए हैं और उनके पीछे वानर सेना के सब वीर हैं। रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरण, रघुनायक श्री राम आगे आगे धरती पर अपने कोमल चरणों को रख रहे हैं। शलथ धनु गुण है, अब शलथ धनु गुण, धनु धनुष, गुण प्रत्यंचा, शलथ हो गई है, ढीली पड़ गई है। अब धनुष की प्रत्यंचा भी ढीली पड़ी हुई है। कटिबंध स्त्रस्त तुनीर धरण, और कमर में बंधा हुआ तुनीर भी ढीला पड़ गया है। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उत्तराज पर्वत पर नैशांधकार, उनका दृढ़ जटाजू मुकुट, जटाओं का मुकुट जो उनके सिर पर बंधा हुआ था, वो भी अब विपर्यस्त, प्रतिलट से विपर्यस्त उल्टा, वो भी अब उलट करके प्रतिलट से खुल करके उनकी पृष्ठ पीठ पर फैल गया है, बाहुओं पर फैल गया है, वक्ष पर फैल गया है, और ऐसा दिखाई देता है जैसे विपुल उत्तराजो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, जैसे अपार अंधकार किसी दुर्गम पर्वत पर फैल गया हो। यहाँ पर दुर्गम पर्वत राम का शरीर और नैशांधकार उनके जो केश खुल करके उनके पृष्ठ पर फैल गए हैं। चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार, और दूसरी ओर उनकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे कहीं दूर दो तारे चमक रहे हों। चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार कहीं दूर जो है वो दो तारिकाएं चमक रही हों इस घने अंधकार में, ऐसे उनके नेत्रों की चमक दिखाई दे रही है। आए सब शिविर सानू,
पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव, विभीषण, जामवान, आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल आए। सब शिविर सानू पर पर्वत के, सब अपने शिविर में आ गए। सानू पर पर्वत के, सानू चोटी, पर्वत की चोटी पर आ गए सब। मंथर, धीमी गति से चलते हुए, क्योंकि उदास हैं इसलिए गति कैसी है, धीमी है, तो मंथर। सुग्रीव, विभीषण, जामवान, आदिक, कौन कौन आया, सुग्रीव, विभीषण, जामवान आदि आ गए। वानर, सेनापति, जो वानर सेना के स्वामी हैं, सेनापति हैं, वे आ गए। दल विशेष के, सेना विशेष के जो सेनापति हैं। अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान। अंगद, हनुमान, नील, नल, गवाक्ष, प्रातः काल जो कल युद्ध होने वाला है उस रण की नीति के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए नल, नील, गवाक्ष आदि आ गए। फिर वानर दल आश्रय स्थल, बाकी सारी सेना को उन्होंने उनके आश्रय स्थल पर उनके शिविरों में भेज दिया और सुग्रीव, विभीषण, जामवान, नल, नील, गवाक्ष ये सब राम के पास आ गए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, रघुकुल के मणि के समान राम श्वेत शिला पर, श्वेत पर्वत पर बैठे थे, शिला पर बैठे थे, पर्वत की श्वेत शिला पर बैठे हैं। और निर्मल जल ले आए कर पद शालनाथ पटु हनुमान, और चतुर हनुमान श्री राम के श्रम को दूर करने के लिए उनके हाथ, कर, हाथ, पद, पैर, शालनार्थ धोने के लिए, प्रक्षालन के लिए जल लेकर आ गए। अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, और बाकी सारे वीर संध्या विधान के लिए सर तालाब के किनारे चले गए। ईश वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। अपने ईश, अपने स्वामी की वंदना करने के लिए फिर बड़ी ही तेजी के साथ लौट आए और राम को घेर करके बैठ गए। उनकी आज्ञा पाने के लिए वे तत्पर थे। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल धीर, सुग्रीव प्रांत पर, पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का चित्त सरोज मुख श्याम देश। कैसे बैठे, पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण और भल धीर जामवंत बैठ गए। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के और श्री राम के चरण कमलों पर श्री हनुमान बैठे हैं। यूथपति अन्य जो, और बाकी जो सेनापति थे यथास्थान, जहाँ उनका स्थान था वहाँ वो बैठ गए। निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, और अपलक रूप से राम के उस मुख को देखने लगे। जित सरोज, जो सरोज कमल को भी जीतने वाला था, उस मुख को सब सेनापति उनकी ओर निहारने लगे, उसे देखने लगे। आज हमने राम की शक्ति पूजा का आरंभिक भाग किया है। अगली क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।